तो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें सहारनपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, भव्य रोड शो, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सहारनपुर, जहां पर जो एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर है उसका अवलोकन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेशपुर हेलीपैड, यहाँ से बिल्कुल पास में ही जहाँ पर प्रधानमंत्री उतरे, और गणेशपुर से ही इस एलिवेटेड हाई जो ग्रीन कॉरिडोर है उसकी शुरुआत हुई है। और करीब करीब 20 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है, यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले जनता जनार्दन के साथ अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके बाद ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, एशिया का सबसे बड़े ग्रीन कॉरिडोर्स में से एक, जिसका आज उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उससे पहले जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये पहला पड़ाव आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दौरे का प्रधानमंत्री का। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जब भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर काफी देर तक खड़ी रही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच में पहुंचे तो ये उत्साह अपने आप में ही अलग बनता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया, और इसके साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे वो पुष्प वर्षा करते हुए भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो वहां से ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो ये रोड शो, और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के जो ऊंचा खंड है, वन्य जीव गलियारा है, उसकी समीक्षा करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नजर आएंगे, और उसके बाद में जय माता काली मंदिर में भी दर्शन और पूजन करेंगे। तो आज का दिन अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण 3 राज्यों के लिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर पिछले 1 दशक की अगर हम बात करें तो भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कि सीधे तौर पर भारत को और ज्यादा कनेक्टेड और मजबूत भारत बन सके, जिसमें कई सारी पॉलिसीज और कई सारी जो योजनाएं हैं वो इसमें शामिल है। पीएम गति शक्ति की बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात करें, या भारतमाला परियोजना हो, सागरमाला प्रोग्राम हो, या फिर उड़ान स्कीम, इन सभी के जरिए सीधे तौर पर भारत को मजबूत कनेक्टिविटी दी जा रही है, कि जिससे कि लोग ज्यादा कनेक्टेड हो, आसानी से इधर उधर आ जा सके। और ऐसे में यही कॉरिडोर भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिससे दिल्ली से देहरादून तक का जो सफर है वो 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे का। हालांकि इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसकी आधारशिला साल 2021 में दिसंबर में रखी गई थी, और अब ये प्रोजेक्ट, या यूं कहे कि ये जो कॉरिडोर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। अपने आप में कई सारी इस कॉरिडोर की खासियत है, क्योंकि इसमें अगर सीधे तौर पर देखें तो वन्य जीव का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 12 किलोमीटर लंबा जो कॉरिडोर है उसमें वन्य जीव भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में वन्य जीव को कोई परेशानी ना हो, और जो लोग, जो यात्री सफर कर रहे हैं, उनको भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनकी यात्रा और सुगम बन सके, उनके समय की बचत हो, फ्यूल की बचत हो, उनकी यात्रा और सुगम और सुविधादायक हो। इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है इस कॉरिडोर के निर्माण में। और सहारनपुर के आसपास के जो इलाके हैं, बिहारीगढ़, मनोहरपुर, सुंदरपुर, गणेशपुर जैसे जो इलाके हैं, उनको पूरी तरह से इस वक्त तैयार किया गया है इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के इस वक्त। लेकिन फिर भी देखिए, जो भारी भीड़ है वो सहारनपुर के आसपास जो ये नया एक्सप्रेसवे बना है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक झलक पाने के लिए एक्सप्रेसवे के साथ इस कड़ी धूप में भी दिखाई दे रहे हैं। रोशन लाल जी, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं उत्तराखंड से आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विकास को लेकर के, विकास और वहाँ पर जो उसका असर पड़ता है, वहाँ की इकोलॉजी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस कॉरिडोर को लेकर के भी बहुत सारी परेशानियाँ आई, जिसमें ख़ासतौर पर ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें, कुछ दिक्कतें ज़रूर आई भूमिगत अधिग्रहण को लेकर के। लेकिन क्या वाकई जो इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो इस एक्सप्रेसवे पे आपको किस तरह से दिखाई दिया? देखिए, जब भी विकास होगा तो इकोलॉजी का